देश के पीएम मोदी ने जहां कश्मीर के सत्य को फिल्म के जरिए सामने लाने की सराहना की, वहीं संसदीय बोर्ड की मीटिंग में फिल्म का बहिष्कार करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए सत्यता को दर्शाने वाली इस फिल्म द कश्मीर फाइल्स की जमकर तारीफ की। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। फिल्म के रिलीजिंग से पहले जहां फिल्म को प्रमोट न होने देने की हर संभव कोशिशें की गई, वहीं रिलीजिंग के बाद कांग्रेस के ऑफिशियल ट्वीट से फिल्म की सत्यता को डिनाई करने का ट्वीट किया गया, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिल्म और कश्मीर का सच दबाने और नकारने पर जहां कांग्रेस को लोकसभा में जमकर फटकार लगाई, वहीं 32 साल की राजनीति का पटाक्षेप भी कर डाला। कश्मीर फाइल्स के बारे में, उसके बारे में बात करने वाले, उसका खिलाफ बात करने वाले नए 100-200 इतना ही हुआ। आप इसके ऊपर क्यों इतना चिंताजनक बात कर रहे हो? सर, उस समय का 2-3 सच्चाई हम याद करना चाहिए। जब इतना जबरदस्त हिंदुओं के ऊपर इतना हो रहा था और लोग कैसे बाहर निकले वो भी उनको मालूम नहीं था। और मैं बोलना नहीं चाहती, नो डिफरेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर। हस्बैंड के सामने वाइफ का, यू विल अंडरस्टैंड सर, can't even utter this here, can't even utter this. People were threatened, you will convert or else you will not be alive. ये हुआ उस समय, मगर सच्चाई बाहर आने के हर बार कुछ ना कुछ आतंका, नहीं that didn't happen. Denial, आज भी डिनायल हो रही है। और जब इस फिल्म के बारे में कोई ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे थे, बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर बात किए। इवन नाउ ये मैं दुख के साथ, वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण बहुत बैठे हैं इधर, कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से डिनायल का ट्वीट्स लगातार आया और ये भी बोले कश्मीरी पंडित खुद जाकर के चल गए कश्मीर से उनके खुद की मर्जी से, ना कि कुछ हुआ। डिनायल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, और उस हैंडल में से ये भी बोले कि अपने आप चले गए और हमारे पार्टी का बिलीफ है कि ये टेररिस्ट का काम था, कुछ काम था, पता नहीं। और खुद वो क्योंकि दिल्ली में उनको कुछ
बेनिफिट्स मिल रही है, जमीन मिल रही है, जॉब मिल रही है, रिजर्वेशन, उसके लिए वो निकल गए। इस फिल्म को बिना किसी प्रमोशनल प्लेटफॉर्म के पूरे देश की जनता का जमकर समर्थन मिल रहा है। वहीं अब लोग सनातन धर्म पर हुए अत्याचार पर खुलकर बोल रहे हैं। भाजपा इंदौर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष ने जहां 32 साल से दबे सच को छिपाने पर अपनी बात रखी, वहीं इंदौर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने कांग्रेस पदाधिकारियों के लिए सत्य घटना पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए थिएटर बुक कर कांग्रेस को फिल्म देखने का आग्रह तक कर डाला है। अब देखना होगा कांग्रेस और बॉलीवुड का एजेंडा भारत की जनता की आवाज और सराहना को कैसे दबाता है। तो लेकर आप क्या कहेंगे? कश्मीर फाइल्स आज जनमानस के साथ देखी गई इंदौर ग्रामीण द्वारा। 32 साल से छुपाया गया वो घिनौना सच आज इस फिल्म के माध्यम से समाज के सामने आया है। मैं इस फिल्म के निर्देशक को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कायर नेतृत्व जो इस देश का था, जिसने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए। जिस प्रकार का नरसंहार उत्तर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ में और उनके परिवार के साथ हुआ, मैं समझता हूँ आत्मा को झकझोर देने वाला है। आज पूरा देश इस हकीकत को जानकर बहुत आक्रोशित है और मैं समझता हूँ कि जो भी सरकार या उस समय के जो भी लोग थे जो उसके लिए जिम्मेदार थे, उन लोगों को समाज के बीच में, देश के बीच में आकर सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगना चाहिए। धारा 370 को अब देश में समाप्त हो गई, उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। जिस धारा 370 को समाप्त करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज उनका सपना हम सब साथ होते हुए पूरा होते हुए देख रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। एक बार फिर कश्मीर के पंडित फिर कश्मीर में स्थापित होंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना ये हम सब पूरा करेंगे। और मैं पुनः सभी लोगों से आग्रह करूँगा, हर व्यक्ति से आग्रह करूँगा कि इस हकीकत को जानने के लिए इस फिल्म के तक थिएटर तक जरूर पहुँचे। सर, विपक्ष को आग्रह करेंगे आप? मैं समझता हूँ इतना, क्योंकि सच तो वही सरकार ने दबाया। इतनी नेचर सरकार, इतना लापरवाह सरकार, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे देश में, जहाँ इस देश में महासपूतों ने जन्म लिया, युवाओं ने जन्म लिया, उसी धरती पर ऐसे कायर नेताओं ने जन्म लिया। आतंकवादियों का सम्मान करने वाला, आतंकवादियों को सम्मान के साथ संबोधित करने वाले दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी, जब आतंकवादियों को शूट आउट किया जाता है तो मृत्यु में रात भर रोती रहेंगे, आंखों से आंसुओं का झरना बहता रहा। बुरहान वानी का हमने इस फिल्म में जीते सुना कि बुरहान वानी जो आतंकवादी था, जब उसको शूट आउट किया जाता है तो राहुल गांधी बोलते कि बुरहान वानी एक इनोसेंट बॉय था। आज इस फिल्म के माध्यम से सबकी हकीकत सामने आ रही है। जिनके मन में आतंकवाद के प्रति इतना सम्मान था, मैं चाहता हूं कि इस फिल्म को देखने वो जरूर आए, उन पार्टी के कार्यकर्ता भी आएँ। और अगर वो नहीं आ सकते हैं तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि हम थिएटर में उनके लिए बुक करवा देते हैं, टिकट की व्यवस्था भी करवा देते हैं। हम एक एक गुलाब के फूल से उनका स्वागत करने के लिए थिएटर में खड़े रहेंगे। वो आएंगे तो निश्चित रूप से इस देश के प्रति, जो कश्मीर के हमारे जो कश्मीर पंडित हिंदू भाई हैं, उनके प्रति उनकी सच्ची संवेदना होगी।